बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक हमारे पास है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो फिर वो कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नेम जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं जी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म जो है वो है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c ये आपके पास कांस्टेंट हैं, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू आपके पास आ सकती हैं जी। इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर आपके पास ये x वाली जो टर्म है यहाँ से रिमूव हो जाए, यानी b का 0 होने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो b 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। यानी कि अगर हमारे पास ये वाली टर्म ना हो x वाली तो फिर हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके बाद आता है जी हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास बेसिकली 3 मेथड है। फर्स्ट आपके पास है जी फैक्टराइजेशन, सेकंड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड वाला जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम पढ़ते हैं जी, अगर हमारे पास ये a इज़ इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वह रिड्यूस हो जाती है इनटू लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है कि द इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1 आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो क्या आ जाए जी? 1 आ जाए तो हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये टर्म रिमूव हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा? bx प्लस c। और x में आप देखें तो आपके पास मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल x की वो कितनी है? 1 है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद हम अब आगे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, इसका सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें हमने बताना है जस्ट हमारे पास क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी? जब आपके पास ये bx यानी x वाली जो टर्म है वो नहीं होगी तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आ गई फिर वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 मैंने इधर लिखा हुआ है x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनका लिया एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इसका एलसीएम आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम एलसीएम को ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर के ऊपर डिवाइड करवाएंगे। किसके ऊपर रखेंगे? एलसीएम को हम ऊपर रखते हैं, हमेशा एलसीएम को हम ऊपर रखते हैं और डिनोमिनेटर के ऊपर हम डिवाइड करवाते हैं। तो देखें इसका डिनोमिनेटर फर्स्ट का क्या है? x प्लस 2। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x प्लस 3। तो x प्लस 3 जो बचा है बाकी उसका आप नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा के लिख दें इधर, फिर प्लस लगा दिया। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, यहाँ से x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया इज इक्वल टू 25 ओवर 12 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो आया जी 2x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी जी? आपके पास ये वाली जो वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 इंटू 2x प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये 12 को अंदर वाले हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दें, इधर 25 को हर टर्म के साथ अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दें। आपके पास आ जाएगा जी 24x का स्क्वायर प्लस 96x प्लस 84 इज इक्वल टू 25x का स्क्वायर प्लस 125 प्लस 50। तो देखें इस सारे टर्म्स को, इस सारी वैल्यू को मैं उठा के इस तरफ लेके गया हूँ तो ये मेरे पास तमाम वैल्यू किस चीज़ की हो जाएंगी? माइनस की। तो हमारे पास आ गया ये 0 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66। तो इस टर्म को मैंने इधर लिख लिया, इसको उधर लिख लिया। क्यों? ये हमारे पास 0 के इक्वल है। तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे काट दूँ और 0 को राइट साइड पे काट दूँ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए आपके पास क्या आ गया? x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66। तो इसमें आपके पास x वाला टर्म है। अगर x वाला टर्म है तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर आपके पास ये x वाला टर्म यहाँ पे ना आता, x वाला टर्म ना आती तो आपके पास क्या बन जानी थी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी थी। बाकी पार्ट आपने इसी तरह खुद सॉल्व कर लेने जी क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर जो 2 है
इसको आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है x का स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो 152 इधर प्लस का, इधर किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करते हुए आप फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस 152 x का स्क्वायर। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने कोई से दो नंबर ऐसे चूज़ करने होते हैं रियल नंबर। अगर आप उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये वाला आंसर आना चाहिए। अगर आप उनको प्लस या माइनस करें तो आपके पास ये दरमियान वाला नंबर बनना चाहिए, माइनस 11x बनना चाहिए। तो देखिए अगर आप माइनस 19x को 8x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, माइनस का 152। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 11x आ जाएगा। तो ये मैंने दो नंबर चूज़ कर लिए, इनको मैंने इधर लिख लिया। अब फर्स्ट वाले 2 से क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी, x कॉमन आ रहा था, अंदर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 19 प्लस यहाँ से हमने 8 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 8 इंटू एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो जो आपके पास सेम फैक्टर है उसका वन टाइम लिख लिया हमने, फिर हमने जो चीज़ कॉमन ली हुई दोनों में से उसको हम मिला के एक फैक्टर बना लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपके पास 0 के इक्वल है, तो आप दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख ले। हमारे पास आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 9 इधर आकर प्लस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का 8 से इधर आकर माइनस का 8 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -8 और 9। ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स आ गए हैं, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 1 बनाना होता है। तो इसको आप देखिए, अगर हम 1 बनाना चाह रहे हैं तो हमें ये पूरी इक्वेशन को l पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने इसको l से डिवाइड किया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस m ओवर l इंटू एक्स प्लस n ओवर l इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें, जहाँ पे कोई वेरिएबल मेंशन ना किया गया हो वहाँ पे उसका वेरिएबल 1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास इसका वेरिएबल क्या आ रहा है, 1। तो 1 आप लिखें या ना लिखें, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ रही थी, n ओवर n प्लस का था। अब जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये किस चीज़ को हो जाएगा, माइनस का। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास जो x के साथ जो कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करवाने से कोई नंबर आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो आप उनको कैंसिल कर लें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही थी। 1 को m से मल्टीप्लाई करवाया तो m आ गया, अगर 2 को हम l से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा, 2l। यानी कि m ओवर 2l जो है हमारे पास जो आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाने से 1/2 से, उसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के बोथ साइड पे उसका स्क्वायर जो है वो हम ऐड कर देंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस m ओवर l x प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस, इसका मैंने स्क्वायर ओपन करके इधर लिखा हुआ है m का स्क्वायर और 2l का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4l का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखें, ये हमारे पास इसका मैंने लिया एलसीएम इसका क्या आ गया, 4l का स्क्वायर। जब 4l को आप ऊपर रखें, l पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 4l। माइनस 4l को जब हम इस माइनस n से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, -4nl, दरमियान में प्लस का साइन, 4l स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 को आप m से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर ही दोबारा आ जाएगा। उसके बाद देखें, मैंने क्या किया, प्लस वाले नंबर को पहले लिख लिया और -4nl को मैंने बाद में लिख लिया डिवाइडेड बाय 4l का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो वो मैंने फार्मूला कंप्लीट कर लिया। a हमारे पास क्या है यहाँ पे x और b हमारे पास क्या है, m ओवर 2l होल का स्क्वायर हो गया। अब हमने इसके बाद क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा और 4l का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2l, और ऊपर वाली वैल्यू का अंडर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद देखिए, ये प्लस का m ओवर 2l है, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। फिर हमने अगेन इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2l, इसका एलसीएम आया, ऊपर हमारे पास आ जाएगा -2m प्लस माइनस m का स्क्वायर -4nl अंडर दी रूट। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, रूट्स आ गए, सोल्यूशन सेट इसका आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको भी आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो ड्राइव करेंगे। तो जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 3,
इसके बाकी पार्ट ही आपने खुद सॉल्व करने इसी तरह से। और डेरिवेशन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला की, वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से की हेल्प से आप उसको खुद सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आपने इसको ड्राइव करना है जी। तो हमारे पास इसकी डेरिवेशन क्या आती है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास इसका डेरिवेशन आती है क्वाड्रेटिक फार्मूला की। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सारी एक्सरसाइज जो है 1.2 आपने इसी फार्मूला से सॉल्व करनी है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसका पार्ट नंबर 4 इधर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास a किस चीज़ के इक्वल है, 3 के इक्वल है, b आपके पास क्या है जी 8 है, और c किस चीज़ के इक्वल आ रहा है जी 2 के। ये कैसे आया, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन का हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि a इज इक्वल टू 3 आता है, b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। सिंपल आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर दें a b और c की। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 प्लस -64 -24 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 6। तो 64 में से अगर हम 44 में से अगर हम 64 में से अगर हम 24 माइनस करें तो हमारे पास उसका आंसर आता है 40 अंडर द रूट। अब देखें यहाँ से हम क्या करेंगे, 40 का हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हमने लिख लिया। अब 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, 2 के। तो यहाँ से 2 आ जाएगा और 10 का अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। अब उसके बाद हमने देखा यहाँ से हमारे पास 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, हमारे पास आ गया -4 2 इंटू -4 प्लस -10 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 6। तो फिर 2 और 6 का हमने कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया -4 प्लस -10 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया जी। तो इसी तरह बाकी इसके जितने भी पार्ट हैं एक्सरसाइज 1.2 के कितने भी क्वेश्चन हैं वो आप खुद ही सॉल्व करेंगे इसी फार्मूला को यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला को। तो इसी तरह हमारा आज का जो टॉपिक था एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 तक आज हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हमने जनरल फॉर्म देखी इसकी, उसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हमने देखा कि कितने मेथड है सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके बाद लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा हमने टच किया। फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की, इसमें हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने ये देखा है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, बाय फैक्टराइजेशन हमने सॉल्व किया क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हमें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। और एक्सरसाइज 1.2 जो है इसमें हमने सबसे पहले हमने डेरिवेशन देखी क्वाड्रेटिक फार्मूला की, तो हमने कैसे ड्राइव करना है, तो ड्राइव आपने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन सॉल्व किए इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। एक पार्ट ये हमने इधर सॉल्व कर दिया है, बाकी आप एज इट इज़ सेम मेथड के तहत आप खुद सॉल्व करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।